अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी टॉक्स। सो काफ़ी दिन से हम इस सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे थे एंड इट्स फाइनली हियर। इन दिस सीरीज़ आपके जो भी सवालात होंगे आई एम गोइंग टू आंसर देम एंड आई एम गोइंग टू बेसिकली शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज, क्योंकि जो हमारी ये कॉलेज टू यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट लाइफ डिफाइनिंग ईयर्स फॉर अस एंड वी नीड एडिक्वेट गाइडेंस फॉर दैट। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट स्टडीज एंड रिविजन। कुछ क्वेश्चंस आए हुए आप लोगों के उस हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला सवाल ये है कि सिंस स्टार्टिंग माय A2 सेशन आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग टॉपिकल पास्ट पेपर्स but I still feel scared and unsure about my CIEs. I'm worried about scoring well. Could you please guide me on what I should do to improve? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली आस्क मी दिस कि सर हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जो है वो हमें फिर भी ऐसा फील होता है कि हमारी पढ़ाई इनफ नहीं हो रही है या हम जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है इतनी। सो बात ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी पढ़ाई के ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराए नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं वो उतना ही है पढ़ने का, उसके अलावा और कुछ पढ़ा जा नहीं सकता। राइट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू मच टू अदर्स। ये नहीं देखे कि कोई जो है वो 20 साल के पास पेपर कर रहा है, कोई 10 साल के पास पेपर कर रहा है। आप अपनी मेहनत पे फोकस करें, आप इस बात पे फोकस करें कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ क्या मुझे वो सही तरह समझ में आ रहा है या नहीं। यू डोंट नीड टू डू टू मच, यू ओनली नीड टू डू इनफ। और इतना आपने करना है कि आपको वो बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एंड देन उसके हवाले से आपको जो है वो कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ ले तो यू शुड नो व्हाट द आंसर टू दैट इज गोइंग टू बी। ठीक है, बाकी ये है कि यू डू फील स्केयर्ड और आपको जो है वो होती है एंजाइटी। सो बेसिकली ये होता है कि वैसे जैसे मैंने हमेशा से आप लोगों से बोला है कि कोई भी चैप्टर करने के बाद लाजिमन जो है वो टॉपिकल पास्ट पेपर्स कर लिया करें, इनफ कर लें ताकि आपको वो जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये फील हो रहा हो कि ठीक है अब मेरी ग्रास्प बन गई है, मैं इसमें मेजॉरिटी मार्क्स ले पा रहा हूँ जब भी ये क्वेश्चन आता है। एंड आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दूसरी बात यह है कि जब आपने तैयारी कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, देन मूव ऑन टू ईयरली पास्ट पेपर्स। ठीक है, ईयरली पास्ट पेपर्स पे फोकस करें और जो है वो उसमें आपकी पूरी जो है वो इंशाल्लाह रिवीजन हो जाया करेगी फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक टू द लास्ट टॉपिक। और उसको फिर फोकस अपनी हैबिट बनाएं कि क्लोज टू द पेपर आप जो है वो क्या कहते हैं बेसिकली वो टाइम लिमिट में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, और ज़्यादा घबराएं नहीं, इतनी ही पढ़ाई करनी होती है और आप बिल्कुल सही पढ़ाई कर रहे हैं, यूर ऑन द राइट ट्रैक। तो जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट और बस यही एडवाइस है कि बस इतना घबराओ नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, सर हाउ टू कम्प्लीटली एएस स्कैम। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये बेसिकली दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो है वो ये है कि एएस केमिस्ट्री का जो पेपर होता है ना वो काफ़ी गैसेबल है। लाइक कुछ ही टॉपिक्स हैं एएस केमिस्ट्री में जो पूछे जाएंगे, उसके अलावा बाकी सारे जो है वो काइंड ऑफ लाइक फिलर टॉपिक्स हैं, उनके कोई स्टैंड अलोन क्वेश्चंस बन नहीं सकते। तो एएस केमिस्ट्री में आपकी जो है वो पीरियोडिसिटी दैट शुड बी वेरी वेरी क्या कहते हैं आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब आपका उसका अच्छा सा रट्टा लगा होना चाहिए क्योंकि उसकी इक्वेशंस आती हैं और उसके हवाले से बातें पूछी जाती हैं। वो हर साल पेपर क्वेश्चन आएगा उसका, सो दैट इज गोइंग टू कम। दूसरी बात, ग्रुप 2 ग्रुप 17 आपका अच्छा होना चाहिए बिकॉज इन पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दीज आर मतलब कह लो कि तुम्हारा जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसमें से ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप लोगों को सबको पता है कि वो आपकी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अल्केन्स टू योर जो आपकी एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी की पूरी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसमें जो जो आपने इक्वेशंस रखनी है, जो जो लॉजिक समझनी है, दैट शुड ऑल बी क्लियर। यू शुड नो ऑल ऑफ द रिएक्शंस कि वो कैसे हो रहे कैसे नहीं हो रहे और सिंथेसिस कैसे करनी है आपने कंपाउंड्स की। अपार्ट फ्रॉम ये जो ग्रुप 2 ग्रुप 17 पीरियोडिसिटी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनके अलावा एंथैल्पी चेंजेस इज अनदर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इक्विलिब्रिया है बिकॉज ये है टॉपिक्स जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड दे कैन कम एज स्टैंड अलोन क्वेश्चंस। अगर स्टैंड अलोन नहीं भी आते हैं तो एक पार्ट उनका जो है वो फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 में हो सकता है आ जाए इक्विलिब्रिया का, हो सकता है ग्रुप 2 के क्वेश्चन में एंथैल्पी चेंजेस का कोई सवाल आ जाए, तो दैट इज समथिंग दैट कैन कम। बाकी ये है कि जो आप पहला टॉपिक पढ़ते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स स्टोइकियोमेट्री, उसका हो सकता है स्टोइकियोमेट्री की कोई कैलकुलेशन आ जाए। बाकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल से है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग अपना स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन अपना स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है, और बाकी ये जो नाइट्रोजन सल्फर है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, एसिड्स एंड बेसिस है,
और ये सारे अपने स्टैंड अलोन टॉपिक्स नहीं। तो ये जो है वो मेजर जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें ठीक है बस ये करके लाता हूँ बाकी तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपने करने हैं, ठीक है। और जो है बट ये है कि आपके जो ये वाले टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होने चाहिए, बिकॉज आपका 70 to 80% पेपर इसी में से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is not possible to achieve an A. It is not possible to achieve an A in physics and chemistry if 4 to 5 chapters of physics are left and 8 to 9 chapters of chemistry are left. Yes. अच्छा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव। ये पूछा हुआ है कि बेसिकली अगर मेरे 4 से 5 चैप्टर्स जो है वो फिजिक्स के रह जाते हैं और 8 to 9 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री रह जाते हैं, तो अब पहला तो सवाल ये है कि भाई अगर अभी रहते हैं तो कर लो, अभी इतना टाइम है, पेपर्स तक आराम से हो जाएंगे। 4 से 5 चैप्टर्स है, 8 to 9 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। आप चाहे तो आप पूरा कोर्स भी जो है वो 2 महीनों में कर सकते हैं, और इट्स नॉट लाइक कि ये हो नहीं सकता, ठीक है। यू कैन डू दीज टॉपिक्स इन द टाइम रिमेनिंग। इसकी रिकॉर्डिंग डेट इज जनवरी, अभी आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बचा, आपके बहुत टाइम है। यू कैन इजीली डू द 4 to 5 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड 8 to 9 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मेरे एग्जाम वाले दिन मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मेरे 4 से 5 चैप्टर्स जो है वो फिजिक्स के नहीं हुए हुए और 8 to 9 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री के नहीं हुए हुए, तो फिर थोड़ी सी ये क्या कहेंगे उसको, खतरे की बात है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, ठीक है, सारे चैप्टर्स अपने पढ़ें। एंड एक और चीज़ है कि इस बात पे नहीं फोकस करें कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, मतलब डोंट गो, ये नहीं जाके पूछे लोगों से और इस बात पे जो है वो अपना मेन मकसद नहीं बनाए कि भाई मुझे ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कोई कुछ भी बता दे, लेकिन फैक्ट ये है कि टॉपिक सारे ही टेस्ट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स का कोई टॉपिक टेस्ट नहीं होगा या केमिस्ट्री का कोई टॉपिक टेस्ट नहीं होगा, टॉपिक सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू हैव एन इक्वल नंबर ऑफ वेटेज ओवर योर होल, मतलब आपके जो P1, P2, P3 आप जो दे रहे होंगे, यस का ही है मेरे ख्याल से सवाल, हाँ। तो जो है वो क्या कहती हैं, ऑल ऑफ द टॉपिक्स विल बी टेस्टेड। अब वो चाहे P1 में हो, P2 में, P3 में हो, वो सब टेस्ट होंगे। आपने बेसिकली तैयारी अपनी प्रॉपर्ली करके रखनी है, पासवर्ड्स करके रखने हैं, एंड यू नीड टू डू इनफ ईयरली पास्ट ईयर प्रैक्टिस, ताकि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता हो, आपके कॉन्फिडेंस हो, यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड एवरीथिंग, और आप जो है वो पेपर सही तरीके से जो है वो कर लेंगे। और अगर आप इसमें अभी घबरा रहे हैं कि 4 to 5 चैप्टर्स अभी रहते हैं और 8 to 9 चैप्टर्स अभी रहते हैं और 4 से 5 महीने ही रह गए और पता नहीं होगा कि नहीं होगा सिलेबस, तो हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो है वो प्रॉस्पेरिटी अकेडमी का यूट्यूब चैनल भी है और भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, एंड आप कहीं ना कहीं से पढ़ भी रहे होंगे, तो दिस इज मोर देन इनफ टाइम टू कवर 4 to 5 चैप्टर्स और 8 to 9 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। दोनों कंबाइंड भी मैं ऐसा बोलूँगा, बायोलॉजी की भी 10 चैप्टर डाल दो और फर्दर मैथ वगैरह से इन सब की भी 2-3 चैप्टर्स और डाल दो, तब भी हो जाएगा, इतनी कोई घबराने की इसमें बात नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हाउ टू स्टडी फॉर ए लेवल सब्जेक्ट्स मेकिंग श्योर यू बैलेंस ऑल ऑफ देम टुगेदर। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं ये करता हूँ और मेरी हमेशा से हैबिट रही है कि भाई जितना भी मुझे सीखना है ना, मैं क्लास में ही सीख लूँ। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि वो क्लास एवं ही लेते हैं और फिर वो घर में जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके और जो है वो पता नहीं 2-2 घंटे और 3-3 घंटे और घर में पढ़ के और करके फिर वो जो है वो उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आई फील लाइक अगर आप क्लास में ही अपनी जो है वो लर्निंग प्रॉपर कर लेंगे, अपनी टीचर के साथ इंगेज रहेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, उनसे बातें करेंगे, देन एंड देयर वही जो समझाना चाह रहा है वहीं पे ही समझ लेंगे, बगैर सोए, ठीक है, और बगैर मोबाइल यूज़ करे, तो आपकी जो आपकी लर्निंग होगी वो आपकी वहीं पे ही हो जाएगी। फिर आपको अपने आप से इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा घर पे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो नोट्स पढ़ रहे हैं और आपको ये चीज़ पहले ही दफा आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी चीज़ आप जो है वो आपको जो क्लासेस में पढ़ाई जा रही है, तो कोशिश करें आप देन एंड देयर ही उसको जो है वो समझें, और उसके हवाले से आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, देन एंड देयर ही पूछें, ठीक है। आई नो देयर इज, ये होता है कि थोड़ी सी जो है वो घबराहट सी फील होती है टीचर से क्वेश्चन पूछने पे, और ये होता है कि भाई मेरा जो है वो मजाक ना उड़ाएं लोग, मैं ये सवाल पूछ रहे हैं कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट रियली वाइज टू थिंक इट लाइक दैट बिकॉज फिर आपकी क्वेरीज या आपकी डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे। आप देन एंड देयर क्लियर करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। लोग मजाक उड़ाते नहीं हैं तो उनको मजाक उड़ाने दें। अगर वो आपकी क्वेरी के ऊपर आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है वो अपनी खुद की पढ़ाई के बारे में जो है वो सीरियस नहीं है। तो डोंट कंसर्न योरसेल्फ विद द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। आपको जो अगर चीज समझ में नहीं आ रही, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका कोई डाउट है, देन एंड देयर क्लास में जो है वो एंगेज रहें, वहीं पे समझें।
वहीं पे टीचर का दिमाग खा जाए, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। और जो है वो उसी वक्त पूरी चीज समझ लें, क्योंकि फिर बाद में फिर हमें नहीं पता हमें कितना टाइम मिलता है। ऑब्वियसली अब आप बड़े हो गए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, ये सब का कुछ भी आता है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सब चीजें आपने करनी होती हैं। तो जरूरी नहीं है आपको जो है वो घर आके बहुत ज्यादा जो है वो टाइम मिले, या हो सकता है आप घर ही ना आए, ठीक है जी। कुछ बच्चे होते हैं सोसाइटीज में होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो उनको इस तरीके से लेके चलना होता है, ठीक है। बाकी ये होता है कि आपने क्लासरूम में तो पढ़ाई कर ली, ठीक है। अब घर पे हमने क्या करना चाहिए? घर पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। आप एक दफा नोट्स रिवाइज कर लें अपने जो आपने पढ़ा, ताकि आपको थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, टॉपिकल पास्ट पेपर्स लेके बैठ जाए, टॉपिकल पास्ट पेपर सॉल्व कर लें। अगर आप एएस में हैं तो P1 के मेरे ख्याल से 30 से 40 एमसीक्यू कर लें, और एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और P2 के जो है वो 8 से 10 या 10 से 15 जो है वो क्वेश्चंस कर लें, इफ यूर इन एएस। तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि मुझे टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन से चीज क्लियर नहीं होती, तो फिर थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करें, ठीक है जी, ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। इतने टॉपिकल्स कर लें कि आपको वो समझ में आ जाए कि ठीक है, इस टॉपिक के यही सवाल आते हैं, यही चीजें थी इसमें समझने की, और मैं ये जो हूँ वो अब आराम से कर पा रहा हूँ, ठीक है। और इफ यूर इन A2, तो ऑब्वियसली A2 में आपको जो है वो P4 की प्रिपरेशन करनी होगी। तो P4 की वैसे ही जैसे आपने P2 के 10 से 15 सवाल किए, तो जो है वो P4 में भी आप 10 से 15 ही सवाल करेंगे, ठीक है। और इसी में आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और जब आप अपने घर पे इस चीज पे टाइम दे रहे हैं ना, टॉपिकल पास्ट पेपर्स करने पे, पास्ट पेपर्स करने पे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज मार्क स्कीम्स रेडी रेडी वेल, कि वो लिखा हुआ है अगर आंसर, तो ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। Try to make your answers as close to the mark scheme as possible, ठीक है। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो कुछ लिख देते हैं, अब वो जो बात कहना चाह रहे होते हैं वो बात भी सही है, लेकिन एग्जामिनर को उस तरीके से नहीं चाहिए होती है वो बात, उसको अपने टर्म्स में चाहिए होती है। तो आपने अपने आंसर को उस तरीके से भी जो है वो लाइन करना है। तो घर पे जो है वो टॉपिकल पास्ट पेपर्स करें, मार्क स्कीम में से देख के उन चीज़ों को समझें कि जो है वो कैसे लिखना है, कैसे जवाब देना है, इसके क्वेश्चन की वर्किंग कैसे होनी है। तो आई फील लाइक अगर आप जो है वो पर सब्जेक्ट, अब सम पीपल से है कि भाई घर आके जो है वो हर सब्जेक्ट को जो है वो आपने जो है वो 1 घंटा 2 घंटा मजीद देना और ये करना और वो करना है। आई डोंट फील लाइक ऐसा होता है, ठीक है। आपको जितना भी टाइम मिलता है आप उसमें अपना जो है वो स्केड्यूल अलाइन करें, ठीक है। और इस तरह करें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टॉपिक स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल मैं जब था ए लेवल्स में, तो मेरी मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रांग थी, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ओ लेवल्स में। मैथ्स को मुझे इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो मैं जबरदस्ती बैठ के मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि वो टाइम ज़ाया होगा उससे, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स स्ट्रांग है, अगर आपको फिजिक्स आती है, तो फिर जबरदस्ती उस चीज़ पे टाइम जाया नहीं करें जो आपको ऑलरेडी अच्छी आती है, ठीक है। ट्राई टू वर्क ऑन दोज थिंग्स जो आपको इतने अच्छे नहीं आती। कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको इतने अच्छे नहीं आते, ठीक है, उन टॉपिक्स पे जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपने। एंड अपनी रूटीन बनाएं, ठीक है। ट्राई टू मेक योर रूटीन, जो टाइम आपने डेडिकेट कर दिया है कि भाई इस टाइम में मैंने ये पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम में फिर आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो आपकी वो लाइफ वैसे ही बैलेंस हो जाएगी इन द फर्स्ट प्लेस। और जिस टाइम को आपने डेडिकेट कर दिया भाई ये मेरे खेलने का कूदने का टाइम है, खेलने कूदने का टाइम है, मेरे खाने पीने का टाइम है, तो उस टाइम में फिर पढ़ाई का नहीं सोचें, ठीक है नहीं। जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें, और जब आप खेलने कूदने बैठ रहे हैं या खाने पीने बैठ रहे हैं तो सिर्फ उसमें जो है वो चीज़ करें, उसमें पढ़ाई करना सोचें, ठीक है। और पढ़ाई जब करें पूरे दिल लगा के करें, जितना भी टाइम आप एलोकेट कर रहे हैं। मेरे लिए पर्सनली ज़्यादा आसान रहता था कि मैं वीक की बेसिस पे टाइम अलॉट करूं, तो पर वीक की बेसिस पे कर लें, ठीक है। और कुछ ऐसे टाइम्स ढूंढें जिसमें आपको काम कम हो जरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फजर की बात पढ़ा था, बिकॉज उसमें थोड़े से काम कम हुआ करते थे इतनी, तो मुझे फ्री टाइम मिल जाता था कि मैं उसमें जो है वो दिल लगा के प्रॉपरली पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो कोई ऐसा टाइम आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह कि जिसमें आप जो है वो दिल लगा के और उसमें जो है वो पूरी फोकस के साथ आप पढ़ लें, ठीक है। एंड ट्राई टू डू दैट, इंशाल्लाह आपको जो है वो फर्क नजर आएगा एंड यू विल बी एबल टू बैलेंस दैट। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास 3 कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। आई एम गोइंग टू रीड देम ऑल टुगेदर, दे आर वेरी रिलेटेड। तो बेसिकली ये है कि एएस लेवल फिजिक्स में I completed the syllabus and I know every concept, but when I do past papers, I can't figure anything out. अच्छा, are past paper questions hard or am I missing any basic skills? Any tips for me, sir? Okay. Then closely following question ये है कि how to practice past papers of previous chapters. Once I move on to the next chapter, I forget previous chapters. What should I do? ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइम्स शुड आई डू टॉपिकल्स फॉर ए लेवल्स, ठीक है।
You know every concept, that's good, but you can't figure out anything in the past papers. इसका जवाब ये है कि योर कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल नॉट स्ट्रांग इनफ, ठीक है जी। मेरी जो वीडियोस हैं मैं उसमें इस तरीके से ही करके पढ़ाता हूँ पास्ट पेपर्स के साथ, सो दैट देन एंड देयर आपको वो कॉन्सेप्ट्स साथ साथ अप्लाई करना समझ में आए, ठीक है जी। अब एक दफा आपको, एक दो दफा, तीन चार दफा, पांच छह दफा, 10 दफा आपको कोई ये समझा दे और कोई बता दे, आप समझ जाए कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना था, देन उसके बाद आप जो है वो आराम से पास्ट पेपर्स कर सकेंगे। तो कुछ बेसिक स्किल्स ऑब्वियसली फिजिक्स के हवाले से हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्रोपोर्शन स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शंस में आपको जब लॉजिक बनानी होती है तो वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। बाकी तो मेरे ख्याल से आपके पास एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। बाकी तो आपके पास हमारा डेफिनेशंस होती हैं और फॉर्मूला लगाना होता है। तो आप इस बात पे फोकस करें कि आप उन पास्ट पेपर्स पे टाइम दें, ठीक है। बेसिकली होता है कि जब हम पास्ट पेपर्स करते हैं ना और हमसे कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा होता, तो हम ये करते हैं कि हम कहीं ना कहीं से या तो आंसर पूछ लेंगे या तो जो है वो हम अपने टीचर को भेज देंगे, टीचर सर ये सॉल्व करके दे दें। अ लॉट ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस जब आप उस चीज पे खुद टाइम देते हैं, ठीक है। आपको अपना दिमाग चलाना है, ठीक है। गिव अप नहीं किया करें। आपसे नहीं हो रहा, बैठे मार्क्स स्कीम खोल के बैठे, खुद समझें कि मार्क्स स्कीम में ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्यों हो रहा है ये ऐसे, समझें, अपनी लॉजिक बनाएं। आपकी जो लॉजिक है जो आपने अपने खुद से बनाई, दैट्स गोइंग टू स्टिक विद यू मच मोर लॉन्गर देन किसी और की लॉजिक किसी और के समझाने से, ठीक है। तो टाइम में नहीं होते, शुरू में पास्ट पेपर्स नहीं होंगे, ठीक है। मैं भी जब था, मैंने भी जब फिजिक्स के पास्ट पेपर्स खोले थे कई दफा तो नहीं हो रहे थे, मुझे पता ही था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। ऑल्दो ओ लेवल्स वाज वेरी इजी। ओ लेवल्स में तो ये था कि कुछ अगले दिन भी, एक दिन पहले भी पढ़ लिया, जाके एग्जाम दे के आ गए, वो अच्छे मार्क्स भी आ गए। ए लेवल्स ऐसे नहीं है। ए लेवल्स में थोड़ी और चीज़ें कंसेप्चुअल है, थोड़ी और चीज़ें रिक्वायर्ड है, लेकिन वो आई कैसे? वो आई ऐसे ही भाई पास्ट पेपर्स खोल के बैठे, ठीक है, और टाइम दिया। मुझे याद है एक मोमेंटम का क्वेश्चन था और जो है मैंने उस पर कोई 3-4 दिन लगा दिए और वो एक एमसीक्यू था 1 मार्क का, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उस 3-4 दिन लगाएं, लेकिन टाइम तो जरूर दें, उस चीज को समझने के लिए पूरी एफर्ट तो लगाएं और अपने ओन पे करें। जितना आप अपने ओन पे करेंगे, जितना आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, उतनी ज्यादा आपकी लर्निंग होगी। यू नीड टू गिव दैट थिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि आप समझ जाएं कि वो कैसे करना है, ताकि कल को अगर आपसे कोई वही सवाल पूछे तो आपको वो जवाब प्रॉपर्ली आना चाहिए। कि वो जो भी पूछ ले, उस सवाल का कोई भी पहलू पूछ ले, कोई भी पार्ट पूछ ले उसमें से, ठीक है, वो आपको उसका जवाब आना चाहिए। और वो जवाब आपको तभी आएगा जब आपने खुद से किया होगा वो सवाल, ठीक है। बाकी होता है डेफिनेटली, अप्रोचेज हैं, मेरे चैनल पे भी डली हुई हैं और लोग भी सिखा रहे हैं, तो देयर अप्रोचेज, उनको सकअप करें। दूसरा ये है कि जब वो पास्ट पेपर्स करवा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनके साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपको उसी वक्त जो है वो साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी, ताकि आप घर आएंगे तो शुरू में ये होगा, शुरू के पास्ट पेपर्स नहीं होते सॉल्व, ठीक है, वो सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं हो रहा, तो उसमें घबराएं नहीं। बस ये है कि अभी आपने एफर्ट मजीद करनी, आप एफर्ट करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आप कहेंगे यार ये क्या बच्चों वाले सवाल थे, इसमें जो है वो परेशान हो रहा था, दिस वाज एक्चुअली प्रीटी इजी, एंड दैट्स व्हेन आपको जो है वो टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। अब ये काफ़ी क्लोज है इससे सवाल कि हमने एक टॉपिक तो कर लिया, हमारी तैयारी हो गई, अब हम नया टॉपिक करें तो हम पुराना टॉपिक भूल गए। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप परेशान कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कि जो एक चीज़ आपने प्रॉपर्ली समझ ली, ठीक है, खुद से एफर्ट लगा के, जब आपने खुद से प्रॉपर्ली चीज़ समझ ली है, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि आपके दिमाग से वो कॉन्सेप्ट निकल जाए, आपके दिमाग से वो लॉजिक निकल जाए। वो लॉजिक आपके दिमाग में ही रहेगी, ठीक है। अपने और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मैं साथ साथ ही जो है वो जवाब दे रहा हूं कि आपने जो है, जो भी आप टॉपिकल्स कर रहे हैं, जो भी आप पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई या तो बुक होनी चाहिए या तो फाइल होनी चाहिए। वो टॉपिकल्स आपने उड़ाने नहीं है इस तरह, ठीक है, उनके जहाज नहीं बना के उड़ा देने हैं। यू नीड टू कीप देम विद योर सेल्फ, ठीक है, ताकि जब आपका कोई एग्जाम आ रहा है या जब आपका कोई टेस्ट आ रहा है, आप वो टॉपिकल्स खोलें एंड देन एंड देयर आप उनको रिवाइज कर लें। हम दोबारा बैठ के वो टॉपिकल पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम दोबारा जो है वो वही चीजें दोबारा नहीं करेंगे। या अगर हमें एक टॉपिक क्लियर हो गया तो हमने उसके जो है वो फॉर एग्जाम्पल
2016 से लेकर 2022 की करे टॉपिकल्स, अब आपको कहा कि जो है वो आपको टेस्ट आने वाला है, आप उसके 2010 से लेकर 2015 करने बैठ गए। ऐसा थोड़ी होता है। यू नीड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ दोज टॉपिकल्स, ठीक है। आप हर दफा उठा के वो बार बार वो चीजें नहीं करते, आपने उन टॉपिकल्स का रिकॉर्ड रखना है कि मैंने इस तरीके से, और वो आपकी हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, किसी और की हैंड राइटिंग में नहीं चाहिए, और आपकी खुद की उसके अंदर नोट्स होने चाहिए कि ठीक है मैंने इसमें ये समझा था, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मुझे पता चला अच्छा इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर शुड बी नोट्स, ताकि जब आप खुद पढ़ें तो आपके दिमाग में देन एंड देयर उसी वक्त आपको याद आ जाए अच्छा ये किया था मैंने, ठीक है जी, मैंने इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा के इस तरीके से करके ये सवाल सॉल्व किया था। सो कीप अ बुक या अ फाइल ऑफ द योर प्रीवियसली सॉल्व्ड टॉपिकल्स, ठीक है जी, वो आपके पास होने चाहिए। मेरे पास अभी तक पढ़े हुए मैंने जितने भी टॉपिकल सॉल्व किए थे, इनफैक्ट जो क्लासेस में टॉपिकल सॉल्व कराता हूँ वही है जो मैंने खुद किए थे, तो वही जो है मैं लेके चला रहा हूँ अभी तक। तो you should have all those topics that you have solved by your own self, ठीक है। और ये नहीं होता कि आपने एक दफा सॉल्व कर ली चीज तो आप वो भूल गए, ये होता है कि थोड़ी सी पुरानी हो जाती है वो चीज, तो हो सकता है आपको इतनी फ्रेश ना हो आपके दिमाग में। कोई बात नहीं हो, उसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है। वो जो फाइल है या बुक है उसको खोलें, एक दफा पढ़ लें, आपको सब याद आ जाएगा। ऐसा नहीं होता और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपने चीज प्रॉपर्ली समझ ली है, जिसकी लॉजिक आपके दिमाग में बन गई है, कि आप जो है वो उसको फिर भूल जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। इतने ही हमने जो है वो क्वेश्चंस लिए थे रिगार्डिंग स्टडीज एंड रिवीजन। अगर आपके कोई और सवाल हैं रिगार्डिंग स्टडीज एंड रिवीजन, या आपके कोई सवालत हैं रिगार्डिंग एनीथिंग जनरल इन लाइफ भी, कि जो है वो लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, करियर के हवाले से हैं, या कोई भी चीज़ है जिसमें आप समझते हैं कि आपके सर की जो है वो ओपिनियन मैटर कर सकती है, तो ट्राई डू लीव देम इन द चैट। चैट कह रहा हूँ मैं, कमेंट सेक्शन इन यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, मुझे व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे जो है वो लीव कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो विल आल्सो कंपाइल देम एंड ट्राई टू आंसर all of your queries in the upcoming videos. I hope this was beneficial, और थोड़ा सा इसमें जो है वो कुछ मैंने हेल्प जो है वो आप लोगों को दी होगी। टिल देन इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट फिर कभी मीट करेंगे, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।